हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वर्ड सभी ने सुना है। बेसिकली जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उसके लिए हम इन्वायरमेंट वर्ड को यूज करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम अच्छे से इन्वायरमेंट वर्ड को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे इन्वायरमेंट वर्ड को डिफाइन। Environment is defined as sum total of all those living and non-living elements and their effect on human life। कैसे डिफाइन करा है कि sum total of all those living and non-living elements, सारे चाहे वो लिविंग एलिमेंट्स है चाहे वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, उनका जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर्स, बुक्स जो हम रीड करते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो हम देखते हैं, उनका जो हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब समझ आया? अब देखो हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, हमें इस चैप्टर में बिजनेस इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है। इन्वायरमेंट हमने समझ लिया कि इन्वायरमेंट क्या है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होगा। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में भी वो सारे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स ही आ जाएंगे और उनका इफेक्ट, लेकिन ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं, उनका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा वो होगा बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो सिंपल एनवायरनमेंट में हमने क्या कहा कि वो सारे एलिमेंट्स और उनका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट है। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट के साथ बिजनेस वर्ड को जोड़ रहे हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब बनेगा, लिविंग और नॉन लिविंग वो सारे फैक्टर्स और उनका इफेक्ट किसी बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा वो होगा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में किसी पर्सन की बात नहीं हो रही, एक बिजनेस की बात हो रही है कि कोई भी फैक्टर और उसका बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। इतनी बात समझ आई? अब बिजनेस इन्वायरमेंट को और कौन कौन से फैक्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं उसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके मोहल्ले में पहले सिर्फ आपकी ही बेकरी शॉप थी, तो मोहल्ले के जितने भी सारे कस्टमर्स थे वो आपकी शॉप से सामान परचेज करते थे। अब मान लो कि उस मोहल्ले में आपकी बेकरी के साथ साथ एक और बेकरी ओपन हो गई। अब उस बेकरी के ओपन होने से क्या हुआ, आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे थे वो दो जगह डिवाइड हो गए, आपकी बेकरी और नई बेकरी में। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, आपकी बेकरी की जो सेल थी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो देखो क्या हुआ, मोहल्ले में एक नई बेकरी शॉप ओपन हुई थी, यानी कि हमारा एक कॉम्पिटिटर अराइज हुआ। उस कॉम्पिटिटर के आने से क्या हुआ, हमारे बिजनेस की सेल क्या हो रही है, कम हो रही है, हमारा बिजनेस अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक बिजनेस इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिटर एक फैक्टर है जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाएगा। समझ आई? अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। पहले जो मोबाइल फोन्स चलते थे वो कीपैड वाले मोबाइल्स चलते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद क्या हुआ, अब एंड्रॉयड फोन चलने लगे। तो पहले जब कीपैड वाले फोन चल रहे थे तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई उससे क्या हुआ, जो कीपैड फोन बनाने वाला बिजनेस था, जो बिजनेस कीपैड मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करता था, उसके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा कि लोग नई टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड मोबाइल्स पे शिफ्ट हो गए और उन्होंने कीपैड वाले मोबाइल्स यूज करना छोड़ दिया और उनकी सेल्स क्या होगी, डिक्लाइन होगी। तो ये भी क्या तो ये फैक्टर भी किस में आ जाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट में। ये भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट का ही फैक्टर होगा कि अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और उससे उस टेक्नोलॉजी के चेंज होने से आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले जो कस्टमर्स थे वो कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते थे, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, ये सब चीज़ें।
लेकिन आज के जो कस्टमर्स हैं वो क्या है, हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक कम प्रेफर करते हैं और जूस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ, कस्टमर की प्रेफरेंस कोल्ड ड्रिंक से चेंज होके किस पे शिफ्ट होगी, जूस पे शिफ्ट हो गई। जब कस्टमर्स की प्रेफरेंस जूस पे शिफ्ट होगी तो उससे क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक वाला बिजनेस भी इफेक्ट होगा और जूस वाला बिजनेस भी इफेक्ट होगा। कोल्ड ड्रिंक वाले बिजनेस की सेल्स डाउन चली जाएंगी और जूस वाले बिजनेस की सेल्स अप चली जाएंगी। तो अगर कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं तो उससे भी क्या पड़ रहा है, हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो भी किस में आ जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दिवाली के दिनों में आप सभी ने देखा है कि मार्केट में बहुत भीड़ होती है। ज़्यादा भीड़ कहाँ पे होती है, मिठाई की शॉप पे, गिफ्ट शॉप्स पे, कपड़ों की दुकानों पे, इन सभी जगहों पे ज़्यादा भीड़ होती है। तो दिवाली के दिनों में ये जो सारे बिजनेसेस हैं इनकी सेल नॉर्मल दिनों से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम फेस्टिवल्स के दिनों की बात करें तो फेस्टिवल्स भी क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे बसंत पंचमी में काइट्स बिकते हैं, तो बसंत पंचमी के आसपास क्या होती है, काइट्स की सेल इंक्रीज हो जाती है और पूरा साल काइट्स की सेल नहीं होती। तो फेस्टिवल्स भी क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो फेस्टिवल्स भी जो हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट का फैक्टर होंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो। तो इन एग्जाम्पल से आपको कुछ क्लियर हुआ। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या डिस्कस की, कंपटीटर आ गया, तो कंपटीटर आने से क्या हुआ, हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ। थर्ड एग्जाम्पल में लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज होने से भी हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, इन सभी चीज़ों से भी हमारा बिजनेस क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए कि किन किन फैक्टर्स के कारण बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। वो सारे फैक्टर्स और ये कुछ फैक्टर्स मिला के क्या बनते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। वो सारे फैक्टर्स का सम टोटल जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में दो चीजें डिस्कस की, फैक्टर्स और इफेक्ट। फैक्टर्स के रिलेटेड हमें कुछ कुछ आइडिया हो गया कि कौन कौन सी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। अब अगर हम इफेक्ट की बात करें, इन फैक्टर्स का हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई भी फैक्टर जो है वो हमारे बिजनेस के लिए या तो थ्रेट लेके आएगा या फिर हमारे लिए लेके आएगा अपॉर्चुनिटी। अब थ्रेट क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर कोई भी फैक्टर हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो उसे हम कहेंगे थ्रेट। अगर कोई फैक्टर हमारे बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है तो उसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी। जैसे कोल्ड ड्रिंक और जूस वाली एग्जांपल में क्या हुआ था, लोगों ने अपनी प्रेफरेंस चेंज करके क्या चूज किया, जूस। तो उससे क्या हुआ, हमारे कोल्ड ड्रिंक वाले बिजनेस की सेल्स डाउन चली गई। तो लोगों की प्रेफरेंस चेंज होने से कोल्ड ड्रिंक वाले बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लोगों की प्रेफरेंस क्या लेके आई है बिजनेस के लिए, थ्रेट लेके आई है कोल्ड ड्रिंक वाले बिजनेस के लिए। और दूसरी ओर जूस वाले बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जूस वाले बिजनेस की सेल इंक्रीज हो गई, तो जूस वाले बिजनेस के लिए वो क्या हुई, अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी फैक्टर जो है वो बिजनेस के ऊपर दो तरह के इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो बिजनेस के लिए थ्रेट है, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो उसे हम कहेंगे कि बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्लियर हुई इतनी बात। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है वो समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि किन किन फैक्टर से मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिंक दिए हुए हैं, किसी भी अकाउंट के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।